नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सिद्धपुर गार्ड स्टडी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम स्टेनोग्राफर का पेपर कवर करेंगे। उसमें जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, आज हम उन क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाली सभी अपकमिंग परीक्षाओं के लिए, क्योंकि हमीरपुर बोर्ड की सभी परीक्षाओं में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कारक था। तो इसका सही आंसर होगा यानी अग्नि, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, आर्यभट्ट में कहाँ से आए थे? तो आर्य के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा यानी मध्य एशिया, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। जैन धर्म को किससे संरक्षण प्राप्त था? तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा यानी खारबेल, ऑप्शन ए। और हम जो भी क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं हमीरपुर बोर्ड की ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 4, अपनी शिक्षा में बुद्ध किसके कटु समालोचक थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा यानी वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, अवंती की राजधानी क्या थी? तो इसका सही आंसर होगा यानी उज्जैनी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, गुप्त वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था यानी कला व वस्तुकला, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें यह पूछा गया कि विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रचार किया गया था। तो यह प्रचार किया गया था यानी रामानुज के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, कृष्णदेवराय किसके शासक थे? तो कृष्णदेवराय यानी ये शासक थे विजयनगर के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 9, दीन ए इलाही किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था यानी बीरबल के द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी यानी आगरा में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे, तो कौन थे यानी? तो इसका सही आंसर होगा यानी पुर्तगाली, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, खजुराहो के स्मारक किसके समय से संबंधित थे? तो खजुराहो के मंदिर यानी मध्य प्रदेश में है, तो इसका सही आंसर होगा चंदेल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, हर्ष ने क्या लिखी है? तो हर्ष ने लिखी यानी रत्नावली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था यानी इल्तुतमिश, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसके शासन में बर्नी ने भारत की यात्रा की थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका सही आंसर होगा यानी औरंगजेब, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें यह पूछा गया कि हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका छोड़कर महात्मा गांधी कब भारत लौटे थे? तो वो भारत लौटे थे यानी 1915 में। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई है? तो ये उपाधि दी गई यानी लाला लाजपत राय को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, वह प्रथम भारतीय कौन था जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य बना? तो इसका सही आंसर होगा यानी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, सिविल सर्विस प्रणाली किसने शुरू की थी? तो ये प्रणाली शुरू की थी यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20, प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो ये प्रस्ताव पारित हुआ था यानी लाहौर में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, क्या भारतीय संविधान के प्रस्तावना का भाग नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिकता, लोकतांत्रिका ये तीनों है, लेकिन संघवाद नहीं है, इसका ऑप्शन होगा डी।
क्वेश्चन नंबर 22, इसमें यह पूछा गया कि किसे हाउस ऑफ एल्डर्स भी कहते हैं। तो हाउस ऑफ एल्डर्स, तो इसका सही आंसर होगा यानी राज्यसभा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, संसद के 2 सत्रों के मध्य का समय अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा यानी 6 माह। क्वेश्चन नंबर 24, राज्यसभा की अवधि क्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा यानी परमानेंट। राज्यसभा को कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। और आपसे पूछे कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के तहत अपशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं। तो ये शक्तियाँ होती हैं यानी केंद्र सरकार, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपनी पदभार संभालना होता है जब तक कि उनकी आयु न हो जाए। तो कितनी आयु ना हो जाए। तो इसका आंसर होगा यानी 65 वर्ष, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, संसद किस तरीके से संविधान में संशोधन कर सकता है। परिवर्तन, परिवर्तन, निरसन, यही सभी। तो इसका आंसर होगा यानी ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, तो कितनी होती है लोकसभा की। तो इसका आंसर होगा यानी 552, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29, भारत का नागरिक बनने की शर्त नहीं है। तो जन्म भी है, अवतरण भी है, देशीकरण भी, लेकिन इसका सही आंसर होगा संपत्ति उपार्जन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था। तो यह पुनर्गठन हुआ था यानी 1956 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। तो यह हुई थी यानी आर्टिकल 324, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा यानी 22, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, यूपीएससी के कार्यों का विस्तार की जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा BN राव, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, कौन से संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्दांत स्थापित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा यानी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, राजकोषीय नीति संबंध रखती है। तो सार्वजनिक आय से, सार्वजनिक ब्याज ऋण से, या बैंक दर नीति से। तो इसका सही आंसर होगा यानी डी, दोनों से, सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ब्याज ऋण से। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें यह पूछा गया कि एक क्रॉस चेक वो होता है जो कि केवल बैंक से ही नकदी करवाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा यानी बी, बैंक से। क्वेश्चन नंबर 38, कौन सा स्फीति का आवश्यक लक्षण कारण है। तो इसका सही आंसर होगा यानी कीमतों में बढ़ोतरी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, आर्थिक नियोजन किसका विषय है। तो इसका सही आंसर होगा यानी संघीय सूची का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40, नरसिम्हा रिपोर्ट किसकी पूर्ण संरचना से संबंधित है। तो नरसिम्हा रिपोर्ट यानी, तो इसका सही आंसर होगा बैंक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41, अदंत योजना प्रथम बार शुरू किस जिले में हुई थी। प्रथम बार किस राज्य में शुरू हुई थी। तो यह हुई थी यानी राजस्थान में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42, श्वेत वस्तुएं क्या होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा यानी टिकाऊ उपभोज्य वस्तुएं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें यह पूछा गया कि वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी है। तो यह बुक लिखी यानी एडम स्मिथ ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44, द टर्म पेपर गोल्ड इज एसोसिएटेड विद। तो इसका सही आंसर होगा यानी IMF का विशिष्ट आहरण अधिकार, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 45। भारत में जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में कौन सा वर्ष विशाल विभाजन वर्ष के तौर में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा यानी 1952, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 46। भारत का सबसे पुराना लोहा तथा इस्पात उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा यानी टिस्को जमशेदपुर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित किससे हैं? तो क्योटो प्रोटोकॉल यानी इसका सही आंसर होगा जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर होगा दलाल स्ट्रीट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50। उत्पादन के साधनों का राज्य स्वामित्व किसका कारण है? तो इसका सही आंसर होगा यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।